हर इंसान या हर जीव अपने जीवन में सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। क्या ढूंढने का प्रयास करते हैं? और जिंदगी में बहुत सारा प्रयास भी करने के बाद उनको कोई भी उम्र में पूछो, चाहे 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40, 50, 60, 17, 80 साल की उम्र में पूछो, आप सुखी हो गए? उत्तर क्या होगा? क्या होगा? उत्तर ना होगा। उत्तर ना का मतलब हमने सुख नहीं पाया, बराबर है? बराबर है ना? हमने सुख नहीं पाया। आपने बचपन में खेला, पढ़ाई किया, शादी किया, पैसा कमाए, बच्चे भी किए, उनको बड़ा किया, मकान लिया, साधन संपत्ति भी लिया। ये सब किसके लिए किया? सुख के लिए या दुख के लिए? फिर सुख नहीं मिला, उसका मतलब क्या हुआ है? उसका मतलब क्या हुआ? ये एक व्यक्ति की बात है या हर व्यक्ति की बात है? सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, निष्फल रहते हैं, और वही मार्ग के ऊपर हम सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, वही मार्ग पर। और एक अवतार की बात नहीं है, कई अवतारों से। क्योंकि बीच में आता है अहम। क्या आता है? अहम आ जाता है। भाई सुख है तो मिलता क्यों नहीं है? हम तो सुख ढूंढ रहे हैं, बुद्धि से, मेहनत से, पढ़ाई से प्रयास करके सुख ढूंढने का तो प्रयास करते हैं, मिलता क्यों नहीं है? उनकी वजह क्या है? क्या लगता है आपको? मैं आपको उत्तर बहुत शॉर्ट में देना है, लंबा नहीं देना है। अच्छा, कम बोलते हैं आप घर में भी? आवाज नहीं, मैं ज्यादातर प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर आपको हाँ या ना में कहना है। आप नहीं बोलोगे तो ऐसा ऐसा करोगे तो भी मैं समझ जाऊंगा। इतना तो कर सकते हैं ना? मैं आपको क्या कहता हूँ, आपको ऐसे भी करोगे तो चलेगा। बोलने की, एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा प्रश्न में उसमें हाँ या ना बोलना है, यही समझना है। उसमें ज्यादा कुछ बोलना है, आपको कोई समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सोच क्या है, उसका उत्तर हाँ या ना में बोलना है। क्या करना है? 2 ही शब्द प्रयोग होगा, तीसरा नहीं होगा। नहीं, मैं बता। तो हम अपने जीवन में सुख का प्रयास करने के लिए पूरा जीवन बिता देते हैं, सुख नहीं मिलता है। उनकी वजह क्या है? और ब्रह्म है, फिर भी उस जगह में प्रयास करते हैं, यानी ब्रह्म को ब्रह्म मानते नहीं है। ब्रह्म को ब्रह्म बोलते हैं मगर मानते नहीं है ना। इसीलिए कितने अवतारों से भटक रहे हैं, और करोड़ों लोगों का अनुभव है। क्या है? एक व्यक्ति का नहीं है। क्योंकि ज्ञानी कहते हैं आप जहां जहां भी सुख प्राप्त करने का प्रयास करोगे, क्या बताया? प्रयास करोगे, वो सिर्फ आपकी मान्यता होगी। क्या होगा? जैसे आप ही कपड़ा पहनते हो, कपड़ा पहनने के बाद आप आनंद महसूस करते हो, वो आपकी मान्यता है। दूसरे व्यक्ति को ये कपड़ा पहनाओगे तो मतलब कपड़ा के अंदर सुख देने की शक्ति नहीं है, बराबर है? और हम क्या मानते हैं? अज्ञान हुआ ना, सिर्फ मान्यता हमारी हुई ना, वास्तव में तो नहीं है ना। हमने कोई चीज खाने का बहुत पसंद है, हमने खाया, हमको आनंद आता है। दूसरों को वही चीज खाना पसंद नहीं है, उनको देंगे तो क्या होगा? आनंद आएगा?
नहीं। तो मेरा कहने का प्रश्न है, चीज में से आनंद आता है बिलीफ में से? आनंद चीज में से आता है या बिलीफ में से? है? बस। तो हमको मान्यता वाला सुख चाहिए कि वास्तविक सुख चाहिए? हमारी मान्यता है कि नहीं? अगर हम चारों ओर बर्फ लगा दें तो ठंडी लगेगी? नहीं मानेंगे तो भी बोलते नहीं है कि मानूंगा तो ही लगेगी। क्योंकि बर्फ का स्वभाव ठंडी लगाना है, मगर ये चीज का स्वभाव सुख देना नहीं है। हमारी मान्यता है तो सुख का एहसास होता है, उनकी मान्यता नहीं है तो उनको नहीं होगा। मतलब चीज के अंदर सुख देने का स्वभाव नहीं है। जैसे पानी के अंदर प्यास बुझाने की क्षमता है, मैं मानूं या नहीं मानूं? अगर कोई चीज के अंदर सुख देने की शक्ति है तो मेरी मान्यता नहीं है, फिर भी मिलना चाहिए ना, क्योंकि ये मेरे को सुख देता है। मगर ऐसा लोग कहते हैं गाड़ी चलाने से सुखी हो जाते। गाड़ी चलाने वाला कहता है मैं तो दुखी हूं, क्या करूंगा, बार बार बिगड़ जाती है, लोन का हफ्ता भरना पड़ता है, वो ड्राइवर का पैसा देना पड़ता है, इंश्योरेंस भरना पड़ता है, और कोई मांगे तो ना पड़ेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा उसको, तो टेंशन हो गया। गाड़ी नहीं है तो कोई तकलीफ नहीं है, न इंश्योरेंस है, न पेट्रोल है, न रिपेयरिंग है, न ड्राइवर का खर्चा है, कुछ नहीं है। आप समझे ना? तो आनंद नहीं आता है, मगर हम मानते हैं कि गाड़ी चलाने से आनंद आता है। उसमें सुख देने की शक्ति हर व्यक्ति समय समय पे अपनी बिलीफ बदलता है। जैसे कोई व्यक्ति ऐसी है जिसकी उम्र आज 40 साल की है, वो कहता है भगवान मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो 2 पहिए की साइकिल भी नहीं है, और पूरी जिंदगी में मैंने चल के अपना सब व्यवहार किया, मगर मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे तकदीर में कुछ साइकिल है तो भी मेरे को दिला दो तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसी भगवान को प्रार्थना करता है, और 1 आध साल के अंदर साइकिल आ भी जाती है। वो अच्छी तरह घुमाते हैं साइकिल को, खुद घूमता है साइकिल के ऊपर। 2, 3, 4 साल हुआ, बोला अभी तो पाँव का दर्द होता है, तो साइकिल नहीं, अभी 2 पहिए वाला अपना स्कूटर चाहिए। क्या चाहिए? तो अभी साइकिल है, पहले साइकिल नहीं था तो साइकिल में सुख लगता था, अभी साइकिल है मगर बिलीफ चेंज हो गई, अभी किसमें लगता है? स्कूटर भी आ गया, वो भी चलाया 5 साल 10 साल, फिर बोलता है कि यहाँ रिस्क बहुत है। क्या है? कभी भी गिर सकते हैं, हाथ पांव टूट सकते हैं। तो गाड़ी अच्छी है तो चलाता है स्कूटर, मगर सुख की बिलीफ कहाँ है? तो आखिर साइकिल, स्कूटर या गाड़ी से सुख होता है? क्या हमारी मान्यता है? पूरे जीवन में ऐसे जीते हैं लोग, कहते हैं पैसे में सुख है। मानते कि नहीं मानते? मानते कि नहीं? तब ज्ञानी कहता है पैसा में सुख देने का स्वभाव है या व्यवहार चलाने का स्वभाव है? जो सुख, जो पैसा कमाने के लिए कष्ट करना पड़ता है, हाँ या ना? और पैसा कमाते समय कष्ट करना पड़ता है, घर में खर्च करते तो भी कष्ट होता है। क्या होता है कि इतनी मेहनत पसीने से हम पैसा लाया 15-20 हजार रुपया, और वो कहते सोफा लाना है, चला गया। तो लाना तो पड़ता है मगर आनंद नहीं आता है, क्योंकि मेहनत से कमाया है ना। तो पैसा कमाने में कष्ट, कैसा खर्च करने में कष्ट, कैसा पैसा घर में बचाया है तो भी कष्ट। 2 लाख रुपया लग दिया, फिर बाहर गांव जाना है, क्या होगा? कोई चोर आएगा तो, बैंक में रखा तो भी कष्ट, बंद हो जाएगा तो, किसी को उधार दिया तो भी कष्ट, वापस नहीं देगा तो, बिजनेस में लगाया तो भी कष्ट, धंधा नहीं चला तो पैसे से सुख मिलता है, वो प्रूव नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तब ज्ञानी कहते पैसा व्यवहार चलाने का साधन है, सुख का साधन नहीं है। वो ऐसा नहीं कहते कि पैसे की जरूरत नहीं है, मगर आप उसमें से सुख पाना चाहते हैं, वो आपकी मान्यता गलत है। आपको मान्यता बदलना है कि जहां मैं सुख ढूंढ रहा हूं वहां सुख का अंश नहीं।
तभी तो धीरे धीरे पास होके आप सही रास्ते पर जाओगे ना। जब गलत रास्ते पर जाके भी आप कहते हो कि मेरे को सुख मिल गया, तो फिर सही रास्ते पर जा सकते हो? हर चीज के लिए आप देखो, कई लोग कहते हैं मेरे को शादी करने में सुख लगता है, कोई कहता है मेरे को शादी न करने में सुख लगता है। अभी कौन सही कौन गलत? कोई कहता है मेरे को बच्चा नहीं है इसलिए सुखी हूं, दुखी हूं। क्या बताया? बच्चा नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, मैं मन्नत मानता हूं। और कोई कहता है बच्चा है इसलिए मैं दुखी हूं। अभी कौन सही कौन गलत? सुख किसमें है? बच्चा है इसमें है, नहीं है इसमें है? नहीं, सुख कहाँ है? मतलब मेरे को आपको ये नहीं बताया कि सुख है। अगर बच्चा है तो भी सुख नहीं है, नहीं है तो भी सुख नहीं है। ये व्यवहार चला लेकिन ये करेक्ट है, मगर ये सुख का साधन नहीं है। इतना ही हमको प्रूव करना है। हम ये नहीं कहते कि बच्चों की जरूरत है या नहीं है, वो व्यक्तिगत बात है, उसमें डीप में नहीं जाना चाहते। हम यही कहते हैं कि बच्चा होता है तो भी सुख नहीं होता है, नहीं होता है तो भी सुख नहीं होता है, क्योंकि दोनों की मान्यता है। क्या है? मान्यता है। इस जीवन के अंदर हर एक कहता है मेरे को मकान खरीदने में आनंद आता है, एक कहता है मेरे को बेचने में आनंद आता है। अभी कौन सही कौन गलत? सब अपनी अपनी मान्यता है। एक लेडीज लोग कहती है हमको गहना खरीदने में आनंद आता है, और सोनार कहता है हमको बेचने में आनंद आता है। कौन सही कौन गलत? सबकी अपनी अपनी क्या है? मान्यता है। तब ज्ञानी कहते हैं कि सुख बाहर नहीं अंदर है। क्या बताया? अंदर का मतलब आत्मा के अंदर है। किसमें है? अंदर का मतलब आत्मा के अंदर है। ये फिजिकल बॉडी के अंदर नहीं, आत्मा के अंदर है, जिसको हम देख नहीं सकते, डॉक्टर भी देख नहीं सकते। बराबर है क्या नहीं? डॉक्टर भी इसको ऑपरेशन करेंगे तो भी दिखेगा, मगर डॉक्टर ये कहेगा ये आदमी मर गया मतलब अंदर से निकल गया। हमने तो नहीं देखा अभी तक, डॉक्टर कहेगा। क्या बताया? इतना ऑपरेशन किया अभी देखा नहीं, मगर निकला सही। वो तो स्वीकार करेगा ना कि नहीं करेगा? मतलब वो भी कहते हैं मगर दिखता, वो भी स्वीकार करते हैं। तो सुख अंदर है और ढूंढते हैं। एक लकड़खोर था, लकड़खोर, लकड़ा काटने वाला। वो हर रोज घर से टिफिन लेके जंगल में जाता था। जंगल में जाने के बाद वो लकड़ी काटता था। 12 साढ़े 12 बजे बजते थे, धूप आ गई तो लकड़ी का भारा बना के, फिर वहां तालाब था, वो तालाब में मुंह धो के पानी पी के वो खाना खाते थे। खाना खाने के बाद आराम करते थे। 3 साढ़े 3 बज जाते थे, थोड़ा सा धूप कम हो जाती थी, वो पूरा भारा बाजार में बेचने के लिए जाते थे। उसमें से जो पैसा मिलता है उसमें से सीधू सामान लेके घर पे आता। ये उनका नित्य कर्म था। क्या था? नित्य कर्म। एक दिन उसी प्रकार से वो आता है, कठियारा लकड़ी काटता है, काटने के बाद बांध देता है। 12 साढ़े 12 बजे है, वो तालाब के पास मुंह धोने के लिए, पानी पीने के लिए जाता है। तो तालाब कोई ज्यादा डीप नहीं था, करीब 8-10 फीट डीप था। कितना? 8-10 फीट डीप। वो कोई ज्यादा डीप ऊंडाई नहीं है। तो उन्होंने देखा कि पानी स्थिर था, शुद्ध था। उन्होंने देखा नीचे डायमंड का हार है। क्या है? फिर उन्होंने चारों ओर तालाब की ओर देखा कि और कोई व्यक्ति है कि जिसका मैं ले रहा हूं, तो कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। बाद में उन्होंने लेने के लिए प्रयास किया, डुबकी लगाई। क्या किया? तो डुबकी लगाई तो हाथ में नहीं आया, मगर ज्यादा समय वो पानी में रह भी नहीं सकता है, तो सीधा ऊपर आ गया। दूसरी बार प्रयास किया, जब पानी स्थिर हो गया, देखा, दूसरी बार प्रयास किया, फिर भी नहीं मिला, ऊपर आ गया। ऐसे 7-8 बार प्रयास किया। कितनी बार? मगर हार मिला नहीं।
तो ये बार बार डुबकी लगा के बाहर आता था। वैसे हर रोज वो ऐसा नहीं करता था। वो एक ही बार वो पानी पी के हाथ मुंह धो के खाना खा लेता था। ये तो बार बार ऐसा करता है। तो तालाब के दूसरी ओर एक सन्यासी रहता था, झोपड़ी के अंदर, बिल्कुल पेड़ के नीचे वो साधना करते थे और झोपड़ी उनका घर था। तो सन्यासी ने देखा कि आज जो लक्कड़खोर है कोई तकलीफ में है, क्या है, नहीं तो नॉर्मल ऐसा नहीं करता है। तो वो घूम के वो लक्कड़खोर के पास आया और उसको प्रश्न किया कि मैं कुछ आपको हेल्प कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा, सन्यासी जी देखो, हार तो आप भी देख सकते हैं, हार है, दिखता है, लेने के लिए जाता हूं तो मिलता नहीं है। तो सन्यासी तो वैरागी थे। क्या थे? वो तो वैरागी थे। तो उन्होंने चारों ओर मुआयना किया, फिर लक्कड़खोर को बताया, ए लक्कड़खोर, जहां तुम्हारी दृष्टि है वहां हार नहीं है, और जहां हार है वहां तुम्हारी दृष्टि नहीं है। फिर भी वो लक्कड़खोर बोलता है, नहीं नहीं, आप भी देख सकते हैं तो वहां ही है। तब उन्होंने कहा, सन्यासी जी ने कहा, भाई हार तो पेड़ के ऊपर लटका हुआ है, इनका प्रतिबिंब है। क्या है? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं सुख तो अंदर है, बाहर तो आभास है, कभी नहीं मिलेगा। लाख अवतार गंवाने के बाद भी नहीं मिलेगा आभास। क्या बताया? सच्चा सुख अंदर है, बाहर प्रतिबिंब है। आपकी मान्यता, क्या बताया, वास्तविक सुख नहीं है। ऐसे भ्रांति का सुख प्राप्त करने के लाखों अवतार गवाओगे फिर भी नहीं मिलेगा। ये प्रयास की बात नहीं है, ये अज्ञानता की बात है। क्या है? ये प्रयास की बात नहीं है, अज्ञानता की बात है। अगर अज्ञानता नहीं गई, आपका कितना भी प्रयास सफल नहीं हो गए, कितने भी भाव सफलता नहीं मिलेगी। तो ज्ञानी कुछ बताते हैं भाई कि सुख अंदर है, बाहर तो आभास है। ये इंद्रियों के माध्यम से और बुद्धि के माध्यम से हमको लगता है कि सुख है, मगर है नहीं, सिर्फ हमारा आभास है, सिर्फ हमारा आभास है। तो कई लोग प्रश्न करते हैं, स्वामी जी आपको बात करते हैं कि आत्मा में सुख है और आत्मा अंदर है, मगर आत्मा देखा किसने? अभी इतने साल हो गए, हमने तो नहीं देखा है। हमारा गुरु जी भी कहते हैं कि भी हमने भी देखा नहीं है, सुना है, पढ़ा है, मगर देखा नहीं है। तो हमको विश्वास कैसे आए? लिखा है, पढ़ा है, वो बराबर है, सुना भी है, मगर आप बताते हो तो विश्वास कैसे आएगा? होता है ना प्रश्न, विश्वास कैसे आएगा? तो मैंने कहा विश्वास 100% आएगा। क्यों नहीं आएगा? है फिर क्यों नहीं आता है? जैसे फैन चलता है, क्या बताया, फैन चलता है, मैं आपको प्रश्न करूंगा पावर है कि नहीं, आप क्या कहोगे? है, दिखता है, पावर दिखता है, फिर भी कहते हैं ना, फिर भी कहते हैं ना कि है, नहीं दिखता है, फिर भी एक्शन के ऊपर से बोलते हैं ना। ये पंखा घूमता है मतलब पावर है, भले दिखता नहीं है, बराबर ना, उसके माध्यम से कहते हैं ना। आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैं श्वास लेता हूं तो आत्मा है, हाँ या ना बोलो, और आत्मा निकल जाने के बाद श्वास नहीं ले सकते, वही बराबर है ना। तो श्वास लेते मतलब आत्मा नहीं है, हाँ या ना तो बोलो। मुर्दा ले सकता है तो श्वास है मतलब आत्मा नहीं है। मेरे दिमाग में विचार आते हैं मतलब आत्मा नहीं है। मैं बोल सकता हूं मतलब आत्मा नहीं है। ये सब क्रिया कर सकता हूं मतलब आत्मा नहीं है। अगर मुर्दा ये कर सकता है, जैसे पंखा चलता है तो आपने बोल दिया 100% पावर है, ऐसा यहां भी बोलो श्वास चलता है 100% आत्मा है, भले नहीं दिखता है। पहले विश्वास लगाओ। क्या बताया? जब खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, अनुभव कैसे होगा? खुद को खुद के ऊपर विश्वास नहीं है
फिर अनुभव कैसे होगा? आप समझे? कोई भी काम करोगे आप, काम करने से पहले आपको अनुभव होगा कि नहीं होगा। तो 50% तो वहां निष्फल हो गए। होगा ना होगा छोड़ दो, कॉन्फिडेंस से काम करो, होगा ही। पहले से क्यों कमजोर हो जाते हो? आप समझे कि नहीं? तो आत्मविश्वास तो पहले होना चाहिए, और वो भी कैसा? आप समझ के उनको स्वीकार करो। ऐसा नहीं किसी ने कहा या किताब में लिखा है इसीलिए, या कोई कहता है हमको कि पावर है ऐसा स्वीकार करोगे, हम खुद स्वीकार करते हैं ना, एक्शन के ऊपर ही करते हैं ना। तो यहां मालूम होना चाहिए कि श्वास लेते हैं मतलब आत्मा है ही, उसमें कोई क्वेश्चन करने की जरूरत या डाउट करने की जरूरत नहीं है। भले नहीं देखा है मगर विश्वास तो होना चाहिए ना। ये पहली बात। तो आत्मा है और मैं आत्मा हूं, उनमें शंका करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, आप निशंक हो जाओ। क्या बताया? कि मैं आत्मा हूं ही, भले दिखता नहीं है, अनुभव नहीं है, मगर मैं आत्मा हूं। शरीर को जलाना है वो तो पक्का है न, और मैं जलने वाला नहीं हूं वो भी पक्का है न, कोई डाउट है उसमें? और पुनर्जन्म होने वाला है वो भी पक्का है न। तो हम सब कर्म और कर्म फल में मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ या ना? एग्जाम और रिजल्ट में मानते हैं कि नहीं? बीज और फल में मानते हैं कि नहीं? तो हम जब इस दुनिया में पैदा होते हैं, पैदा होते ही हमको माँ बाप मिलते हैं, भाई बहन मिलता है, धर्म मिलता है, रहने का घर मिलता है, पड़ोसी मिलता है। ये सब रिजल्ट है या एग्जाम है? जन्म होने से मिलता है? जन्म होने से मिलता है। नहीं, ये रिजल्ट है या एग्जाम है? आपको पैदा होते ही जो कुछ भी मिलता है रेडीमेड, विदाउट एनी एफर्ट, बिना प्रयास, वो रिजल्ट है या एग्जाम है? मैं आपको प्रश्न करता हूँ, माता पिता, भाई बहन, धर्म, मकान, पड़ोसी, सब कुछ मिलता है, वो रिजल्ट है या एग्जाम है? आप क्या कहते हैं? फल है। आपने फल को स्वीकार कर लिया, एग्जाम कब दिया था? एग्जाम कब दिया था? क्योंकि एक बात है, बिना एग्जाम रिजल्ट नहीं होता है, बराबर है? कार्य और कारण का संबंध। तो एग्जाम कब दिया था? कब दिया था? पिछले जन्मों। अभी पिछले जन्मों में एग्जाम दिया, इसका फल मिला। कर्म का सिद्धांत प्रूव हो गया कि शंका है? पुनर्जन्म प्रूव हुआ गया कि शंका है? मैं आत्मा हूं वो प्रूव हुआ कि नहीं? दोनों अवतार में कौन था मैं? शरीर की आत्मा? शरीर तो अलग अलग है, आत्मा। मैं कहूंगा मेरा पिछले अवतार में बर्थ था, तो किसका है? शरीर का कि आत्मा का? समझ में आया? तो मैं आत्मा हूं साबित होता है कि नहीं? पुनर्जन्म साबित होता है कि नहीं, कि शंका होती है? कर्म का सिद्धांत, कर्म और कर्म फल का सिद्धांत साबित होता है कि नहीं? तो इसमें शंका करने की क्या जरूरत है? जो चीज सिद्धांत से प्रूव होती है, क्या होती है? मैं श्रद्धा की बात नहीं करता हूं, सिद्धांत से मालूम होता है। तो कहने का मतलब ये है, हर बात सिद्धांत से मालूम हो जाती है, प्रूव हो, साबित हो जाती है, फिर शंका करने की जरूरत है? मगर हम किताबों पढ़ के मान लेते हैं कि ऐसा है। नहीं, आप खुद उसको तर्क से जानो कि सही है कि नहीं है। शास्त्रों में तो बताया है, गुरुदेव ने बताया है, आप खुद स्वीकार, आप खुद समझने की कोशिश करो ना। हम तो करते ही नहीं है, जो भी पढ़ते, जो भी सुनते, सीधा अंदर लगा देते, सोचते नहीं है। क्या नहीं करते? फिर कोई कहेगा कि पुनर्जन्म है कि नहीं, बोला शास्त्रों में तो लिखा है, गुरुदेव ने कहा है, मगर कैसे वो हमको मालूम? फिर आज के बच्चे स्वीकार करेंगे आपको?
कि तुम किताबों में क्यों पढ़े रहे? 50 साल हो गए तुम्हारे, 60 साल हो गए, जो बात आपको बताते हैं वो आपको मालूम तो है नहीं कि है कि नहीं है। तो आप श्रद्धा से जीते हो कि वास्तविकता से? बच्चा बोलेगा ना आपको। हाँ, तो श्रद्धा नहीं, सिद्धांत से आप कोई बात को समझो। हमारे पास कुदरत ने बुद्धि दिया है, सोचो समझो। तो मन वचन काया, तो जीवन के हमने देखा जो भी हुआ वो कर्म फल है। क्या है उसमें? हमारी कोई स्वतंत्रता, न माँ बाप हम सिलेक्ट कर सकते हैं, न भाई बहन कर सकते हैं, न रहने का धर्म वो भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। धर्म मिलता है वो भी सब रेडीमेड मिलता है। रेडीमेड का मतलब होता है एग्जाम का रिजल्ट। मेहनत एग्जाम में होती है या रिजल्ट में? और रेडीमेड मिलना मतलब ये रिजल्ट है, कोई मेहनत नहीं है। जो मेहनत हमने पिछले अवतार में कर दिया उसका ये फल है। कार्य ही कारण है। हाँ, समझ में आया? तो अभी आगे जाते हैं। जैसे हमारा जीवन के साथ पैदा होते हैं, जन्म के साथ जो कुछ भी मिलता है वो तो रिजल्ट है, समझ में आ गया। अभी हमारा मृत्यु है, वो रिजल्ट है क्या एग्जाम है? वो एग्जाम मृत्यु है वो क्या है? रिजल्ट आप क्या कहते हैं? वो एग्जाम यानी मृत्यु भी हम चॉइस नहीं कर सकते हैं। जैसे जन्म में चॉइस नहीं है, ऐसे मृत्यु में भी हमारी चॉइस है कि कौन से समय, कौन सी जगह, किस प्रकार से मृत्यु होगी वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब रिजल्ट है। जन्म के समय भी नहीं कर सकते हैं, मृत्यु के समय भी। यानी जो चीज हमारी स्वतंत्रता के बाहर है ये सब क्या है? रिजल्ट। उसमें हमारी चलती नहीं है। तो जन्म और मृत्यु का तो समझ में आ गया। अभी हम जीवन की बात करते हैं। जो मन वचन काया से जीवन जीते हैं हम उनकी बात करते हैं। क्या हमारे पास विचार करने की स्वतंत्र शक्ति है? हाँ या ना? दोनों में से सिलेक्ट वन। क्या कहते हैं? नहीं। क्या बताते हैं? विचार करने की स्वतंत्र शक्ति है, हाँ या ना? सिलेक्ट एनी वन। ना? नहीं। आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? नहीं। विचार आते हैं या करते हैं? आते हैं। अगर हम विचार के कंट्रोल रहे कभी भी बंद कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल? मतलब हम कंट्रोलर, हमको नहीं करना है फिर भी आएगा। अच्छे विचार करने हैं नहीं आएंगे, बुरे विचार नहीं करना है फिर भी आएगा। मतलब वो हमारे हाथ में नहीं है। तो मन हमारे कंट्रोल में नहीं, वो संजोगों के कंट्रोल में। किसमें? संजोगों के वश विचार आते हैं अपनी स्वतंत्रता से। अब कर सकते हैं ना? है? विचार तो कर सकते हैं। विचार कर नहीं सकते, विचार आते हैं। कर सकते हैं। बैठे हैं फिर भी आएंगे, हम कुछ नहीं करते हैं। वो नहीं, वो आएंगे अलग है। हाँ, मैं विचार तो कर सकता हूँ ना। नहीं, मैं बताऊँ आपको वो विचार करने का मतलब क्या है, वो बताऊँ आपको। और विचार जो आते हैं वो क्या है? जो श्रीमद् आचार्य लिखा है, कर विचार तो पाओ, तो मैं उसको बताता हूँ क्या है। तो पहले मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हर समय विचारों को क्या करता है? डिस्पोज, एग्जॉस्ट करते हैं, निकलते ही रहते हैं। हमने सोचा 10 बजे सो जाता हूँ, विचार चलते रहेंगे भी हमको नहीं करना है भी। मगर हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो तो चलता ही रहेगा। फिर दूसरी बात, दूसरा प्रश्न, क्या बोलने की स्वतंत्र शक्ति हमारे पास है? हाँ या ना? बताइए। नहीं। आप क्या कहते हैं? बोलने की स्वतंत्र शक्ति हमारे पास है? हाँ या ना? दोनों में से एक ही बोलना है, कोई डिस्क्राइब नहीं करना है।
आप क्या कहते हैं? नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? हम बोलते हैं वो स्वतंत्रता है या संजोग के अधीन है? आपके सामने आपकी माता खड़ी होगी तो भाषा कौन सी होगी? उसी प्रकार की होगी ना। आपके सामने आपकी बहन खड़ी है तो बदल जाएगी। आपके सामने आपकी पत्नी खड़ी है तो आपके सामने आपकी बच्ची खड़ी है तो आपकी भाषा स्वतंत्र है या संजोग के अधीन है? क्या है? मैं जो चाहूं बोल सकता हूं, संजोगों के अधीन। जब मैं बॉस हूं और असिस्टेंट के बात करता हूं तो भाषा अलग। जब मैं असिस्टेंट हूं और बॉस के साथ बात करता हूं तो भाषा, व्यक्ति तो मैं वही हूं मगर मेरी भाषा डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस। अभी तीसरा क्वेश्चन, ये जो एक्शन होता है, एक्शन क्रिया, वो क्रिया करने की स्वतंत्र शक्ति हमारे पास है, यस और नो? है? क्या कहते हैं? है हमारे पास? आप क्या कहते हैं? है? आप क्या कहते हैं? नहीं। नहीं है। क्रिया भी संजोगों के अधीन होती है या स्वतंत्र होती है? संजोग में है। मैं आपको कहूँ हॉस्पिटल जाओगे आप? क्यों नहीं जाओगे? और मैं कहूंगा कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया तो आप संजोग के अधीन जाते हैं कि स्वतंत्र हो? संजोग के अधीन। यानी मन वचन काया तीनों डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस। अभी प्रश्न आता है संजोग किसने बनाए? फुल एंड फाइनल क्वेश्चन, संजोग बनाया किसने? कर्म में। कर्म कब किए? अनादिकाल से करते आ रहे हैं। अभी जो भुगतान कर रहे हैं वो कर्म कब किए? बराबर है? और कोई आंसर है? और कोई आंसर है? पिछले अवतार के कर्मों के फल अभी हमको ये भुगतान के संजोग मिलते हैं। बराबर है? यानी जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों कर्म फल है। हाँ या ना? फाइनल आंसर। तो ये मन वचन काया जन्म से मौत तक चलता है, वो हमारे हाथ में कर्म फल के मुताबिक जो कर्म किए हैं इसका फल है, उसको मुताबिक जन्म भी है, जीवन भी है और मृत्यु है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है, कर्म किसको कहते हैं? अगर ये फल है, जन्म जीवन मृत्यु फल है, तो कर्म किसको कहेंगे? किसके जन्म के भाव? ये जन्म में जो भाव किए अगले जन्म में। पिछले जन्म के। नहीं, आज किसको कर्म कहेंगे? आज ये पूरा जीवन जो है वो कर्म फल है, तो कर्म आज किसको कहेंगे? थोड़े बताइए। समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं। संजोग के साथ केवल भाव। अभी जो भाव होते हैं संजोग के साथ में जो भाव होते हैं, बोलिए। कर्म किसको कहते हैं, या तो कर्म कैसे बनते हैं नए? अभी भुगतान की बात हो गई, अभी मैं नए कर्म की बात करता हूँ। कैसे बनते हैं? हाउ इट्स क्रिएट? जैसे भाव देते हैं वैसे कर्म। बताइए। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। दिस इज प्राइमरी लेवल इन आध्यात्म मार्ग। ये प्राइमरी लेवल है। प्राइमरी समझता है ना? मैं बहुत हाई लेवल की बात नहीं करता हूँ, बिल्कुल प्राइमरी बात करता हूँ। मगर आज तक हमने कोई भी बात धर्म के माध्यम से या धर्म गुरुओं के माध्यम से प्राइमरी बात भी सिद्धांत के रूप में समझने की कोशिश ही नहीं किया है। और तभी से बालक जैसे प्रश्न का उत्तर भी हम नहीं दे सकते। बेसिक प्रश्न बोलता हूँ, जिसको आध्यात्म मार्ग का बाल मंदिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको सिखाते ABC 1 2 3, मैं उसी की बात करता हूँ। मैं गहराई की बात नहीं करता हूँ आपको। मगर क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हमने ऐसी बात सिद्धांत के तौर पे न सुनी है, न समझी है, न सोची है। तो सिंपल क्वेश्चन का भी उत्तर हम नहीं दे सकते।
आप समझे ना? सुना तो बहुत है, पढ़ा तो बहुत है, हमने पूरी किताब पढ़ लिया कर्म के सिद्धांत के ऊपर, क्या बताया, 400 500 600 पन्ने की, बहुत सारे प्रवचन भी सुन लिए कर्म के सिद्धांत के ऊपर, मगर आज भी मालूम नहीं है कर्म किसको कहते हैं, कर्म फल किसको कहते हैं, आज भी नहीं मालूम है। समझ में आया ना? मैं सिंपल क्वेश्चन करता हूं, फंडामेंटल, मैं कोई गहरा प्रश्न नहीं पूछता हूं, न मैं कोई संस्कृत की बात करता हूं और न मैं कोई आध्यात्म के कोई बड़ी बड़ी बात करता हूं। ये बेसिक क्वेश्चन है, वो तो जानकारी आपके पास होनी चाहिए अगर आप रिलीजियस पर्सन है तो। मैंने कोई स्टोरी की बात नहीं आपको पूछा, बराबर है? तो कर्म बनते हैं भाव से। किससे बनते हैं? भाव से भव है, क्या बताया? क्रिया से भाव, भावे भावना भाविये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये, भावे जिसका भाव बिगड़ा इसका, जिसका क्रिया बिगड़ी इसका भाव बिगड़ा। सुना है कभी? लाखों लोगों की हिंसा करने वाला अर्जुन वही अवतार में मोक्ष में गए, लाखों व्यक्तियों की हिंसा करने वाले राम वही अवतार में मोक्ष में गए, यस और नो? और हम चींटी बचाते यहां घूमते हैं, कुछ तो कमी है ना हमारे में, हमारी सोच में कोई कमी तो है कि नहीं? वो लाखों लोगों मनुष्य को मार के मोक्ष में गए और हम चींटी बचा के यहां घूमते हैं, कहां कमी है हमारी? अज्ञानता। क्या है? ये मन वचन काया जो है, जो कर्म सत्ता के अधीन चलता है, हम मानते हैं, हम चलाते हैं, यही अज्ञानता है और इसी का फल भी मिलता है। जो आप नहीं चलाते हैं मगर अज्ञानता को बस क्या मानते हो? मैंने सोचा, मैंने बोला, मैंने किया, ऐसा सामने वाले व्यक्ति को भी समझते हैं, उन्होंने बोला, उन्होंने ऐसा किया, आप समझे ना? और व्यक्ति के रूप में कहेंगे ये व्यक्ति मेरी है, ये मेरी नहीं है। साधन में भी कहेंगे ये साधन मेरा है, ये साधन मेरा नहीं है। यानी हर बात के अंदर अपने आप अज्ञानता से राग द्वेष खड़े हो ही जाते हैं, हालांकि पूरे जीवन का संचालन हम नहीं करते, मगर क्योंकि अज्ञानता के बस हम करते हैं ऐसा मान के नया राग द्वेष, और उसी से जन्म मरण का चक्कर। तो क्रिया से कर्म बनते हैं या अज्ञानता से कर्म बनते हैं? कैसे बनते हैं? क्रिया से कर्म बनते हैं, अज्ञानता से? भगवान महावीर ने कोई क्रिया किया था, हाँ या ना? पूरी लाइफ में भगवान महावीर ने कोई क्रिया किया था? कोई नहीं किया था, वो पत्थर जैसे थे। तो आप हाँ ना बताओ ना, अगर कैमरा में लेंगे तो क्रिया किया कि नहीं किया, बताओ आप। भाव नहीं जुड़ा था। मैंने क्या प्रश्न पूछा आपको? अभी मैंने क्या कहा? हमारा प्रश्न एक्शन के ऊपर है, तो महावीर ने एक्शन किया था कि नहीं? फिर कर्म क्यों नहीं बने? उन्होंने कहा ना कि एक्शन से कर्म बनेंगे, तो फिर कर्म क्यों नहीं बने उनको? भाव भी इतने मत लाओ, अभी एक्शन की बात है। मैं पहले कहा था, मैंने पहले बोल दिया कर्म भाव से होते हैं, वो आपने स्वीकार कर लिया। अभी मैंने कहा कि कर्म क्रिया से होते कि भाव से, आपने कहा बिना एक्शन तो कर्म नहीं होते। तो भगवान ने एक्शन किया था कि नहीं? तो फिर कर्म क्यों नहीं बने? फिर आप भाव भी तो मत लाओ, पहले आपने स्वीकार कर लिया कि कर्म भाव से बनते हैं, अभी आप कहते हो एक्शन से भी बनते हैं, तो ये आपकी गलती है। क्या बताया? अज्ञान का मतलब होता है आपको समझना पड़ेगा कर्म भाव से बनते हैं। पहले भी मैंने एग्जांपल दे दिया कि लाखों लोगों की हिंसा किया फिर भी मोक्ष में गए, मतलब क्रिया तो किया कि नहीं, तो फिर मोक्ष में क्यों गए? क्योंकि भाव नहीं थे। महावीर ने भी क्रिया किया, लाखों लोगों के मोक्ष में जाने के लिए निमित्त बने। क्या पुण्य बना उसको? क्योंकि वो अज्ञान नहीं थे, वो जानते थे कि मनोवचन काया कर्म सत्ता के अधीन है और मैं आत्मा स्वतंत्र हूं, तो जो भी हो रहा है उसमें मैं करता नहीं हूं, और नहीं हूं तो कर्म कैसे बनेंगे? श्रीमद राजचंद्र ने कहा, छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो, वो धर्म का मर्म है, वो ही धर्म का मर्म है।
ये कर्ता भाव से ही तो कर्म बनते हैं, क्रिया से नहीं बनते हैं। और कर्ता भाव, भोक्ता भाव, वही क्या है? अज्ञानता है। मैंने किया, मैंने भुगतान किया, वो भी क्या है? अज्ञानता। और अज्ञानता से कर्म बनते, क्रिया से नहीं बनते। समझ में आया? तो 24 में से 3 तीर्थंकर, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और नाथ, वो तीनों चक्रवर्ती के रूप में पैदा हुए। कौन से रूप में? चक्रवर्ती पद कब मिलता है मालूम है? चक्रवर्ती पद कब मिलता है मालूम है किसी को? 6 खंड के ऊपर राज करते हैं। कैसे नहीं कर सकते? 6 खंड के ऊपर जब विजय प्राप्त होता है, खंड, कंट्री नहीं, 6 कॉन्टिनेंटल, क्या बताया? ऊपर जब विजय प्राप्त होता है तब चक्र प्राप्त होता है, इसको कहते हैं चक्रवर्ती। और चक्र ऐसा होता है अमोघ, यानी उसका कभी नाश, जहां तक जीवित है वहां तक नाश नहीं होता है। वो विजयी रहते हैं, उनका पराजय जीवित होते हुए नहीं होता है। आप समझे? तो 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए कितना युद्ध किया होगा बताओ? कितने लोगों की मृत्यु हुई होगी? वही अवतार में तीर्थंकर, वही अवतार में मोक्ष। तो उसके पीछे राज क्या है वो जानो ने। इतनी हिंसा, इतनी संपत्ति, इतने महल, इतनी रानियां, इतने नौकर चाकर, फिर भी केवल ज्ञान और मोक्ष। तो क्या है, फर्क क्या है? तब ज्ञानी कहते हैं मन वचन काया से जो कुछ दुनिया चलती है, साधन, संपत्ति, सत्ता और संबंध, वो मुक्ति के लिए बाधक नहीं है, क्योंकि वो कर्म फल है। अगर आप इससे जुड़ गए राग या द्वेष से, वो बाधक है। तो मिटानी है अज्ञानता, संजोगों को बदलना नहीं है और बदल भी नहीं सकते। हम पूरे जीवन में हम ये मन वचन काया को बदलने के लिए प्रयास करते, फेल होते हैं। कैसे बदल सकेंगे? ये तो रिजल्ट है आपका। क्या है? आप भाव बदल सकते हैं, इनको बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। पूरी लाइफ प्रयास करते हैं, क्या करते हैं? बिल्कुल जैसे वेस्ट ऑफ एनर्जी, शक्ति की बर्बादी। क्या बताया? क्योंकि अज्ञानता है। क्योंकि तो अज्ञानता से कर्म होते हैं, मन वचन काया की क्रिया से नहीं होते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप हैं और आपका एक मित्र है, आपके मित्र के पास से आपने 10 लाख रुपया लिया बिजनेस के लिए, बिजनेस फेल हो गया, आपने उसको वापस नहीं दिया। क्या बताया? वापस नहीं दिया। वो तो मांग रहे हैं, आपने नहीं दिया। अब दोनों की डेथ हो गई। क्या हो गई? दोनों की डेथ हो गई बिना पैसा वापस दिए। नेक्स्ट बर्थ में वो आपके पास मांगते हैं। क्या बताया? वो आपको मांगते हैं, वापस नहीं देते हैं। आप दोनों को पिछला अवतार मालूम नहीं है, आपको क्या होगा? आपके मित्र ने आपके पास से पैसा लिया, वो वापस नहीं देता है, आपको क्या होगा? मन में थोड़ा गुस्सा है, नाराजगी है। और अगर पिछला अवतार मालूम है तो खत्म हो गया है ना। मतलब अज्ञानता से कर्म बनते हैं ना। कैसे बनते हैं? हमारे पास ज्ञान नहीं, वही कमी है ना। कमी कौन सी है? क्रिया की है, पैसे की है, कि अज्ञान की है? अगर अज्ञानता निकल गई तो राक्षस होंगे, सब साफ हो जाएगा मामला। तो कीमत किसकी है? और करते हैं किसकी? फिर ऐसे लाखों अवतार होंगे, सफल होंगे? मिटाना है अज्ञानता और बदलते हैं क्रिया, और प्रयास करते हैं क्या? क्रिया को बदलने का। निकालनी है अज्ञानता, वो अंदर है। कहाँ है? वो बाहर नहीं है। वो प्रयास करते हैं बाहर। सफलता मिलेगी? ऐसा हमारा जीवन है।
तो मैंने जो भी बात कहा उसमें कोई धर्म बीच में आया, कोई संप्रदाय की बात कहा मैंने, कोई क्रियाकांड की बात कही, कोई गुरु की बात किया मैंने? हर बात के अंदर हमारा अज्ञान ही खुला होता है। क्या होता है उसमें? धर्म, संप्रदाय, भगवान, गुरु कोई बीच में नहीं आता है। आप समझे ना? हर बात की जड़ क्या है? तो दूर क्या करना है? और हम संजोगों को बदलने का प्रयास करते हैं, इसीलिए फेल, बर्थ टू बर्थ फेल होते हैं। जहां प्रयास करना चाहिए वहां दृष्टि नहीं है, और जहां दृष्टि है वहां प्रयास नहीं कर सकते, इसीलिए सफल हमारा पूरा जीवन सुनिश्चित है। तो बात बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना कि गोल गोल है? समझ में आती है ना? कैसा लगता है गोल गोल है? मैंने पहले भी कहा था, ज्ञान का मतलब होता है प्रकाश, और प्रकाश के अंदर सब कुछ साफ होता है, और अज्ञान का मतलब होता है अंधेरा, और अंधेरा के अंदर सब बातें कैसी होती है जिसका कोई फाइनल उत्तर नहीं होता है। आज हम धर्म के माध्यम से ये भी सुनते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा, सुनते हैं ना? और बाद में वही लोग कहते हैं कि नहीं, तप जब दान पुण्य तो करना पड़ेगा। अभी ये समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं। ये सब बातें कैसी हो गई जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है। जो मैंने बात बताई उसमें कोई बात गोल गोल है कि स्पष्ट है? कहाँ पुरुषार्थ है, कहाँ परिणाम है, मेहनत कहाँ करना है? अज्ञान निकालने का, ये मन वचन काया को बदलने का मेहनत नहीं करना है। तो बिल्कुल सिंपल बात है। क्या है? कोई भी व्यक्ति को समझ में आता है, या यहाँ कोई भी धर्म वाला व्यक्ति बैठा होता तो उनको समझ में आता कि नहीं आता? कि सिर्फ जैन होंगे तो भी समझ में आएगा? सबको समझ में आएगा, क्योंकि ये सिद्धांत की बात है। मैं एक धर्म की बात नहीं करता हूं, मैं सनातन सत्य की बात करता हूं। क्या बताया? तो सबके लिए एक ही होता है, सनातन सत्य अलग अलग नहीं होता है। सांप्रदायिक सत्य क्या होता है? अलग अलग होता है, मगर सनातन सत्य तो एक ही होता है। आप नहीं मानो तो भी वही रहेगा। आप समझे ना? तो काफी सिंपल बात है। इसीलिए कहा ना, ज्ञानी पुरुष ये कहते हैं कि ज्ञान सरल है, सहज है और सुगम है, मगर उसका दाता दुर्लभ है। क्या है? ऐसे अनुभवी ज्ञानी जो ज्ञान सही बताता है वो दाता दुर्लभ है। सब लोग किताब पढ़ के बताएंगे, किताब पढ़ के बताएंगे। भाई किताब में से तो बाहर निकलो। क्या बताया? तो कई लोग कहते भी शास्त्रों में सब कुछ लिखा है। क्या बताते हैं? शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो हम तो शास्त्रों को प्रमाण मानते हैं। क्या बताया? भाई शास्त्रों में जो कुछ लिखा है उन्होंने अपनी दृष्टि से लिखा, और तुम पढ़ रहे हो वो अपनी दृष्टि से पढ़ रहे हो। दोनों में अंतर होता है कि एक ही होता है? लिखने वाले की दृष्टि और पढ़ने वाले की दृष्टि एक होती है, अलग अलग होती है। तो बात समझ में आएगी? लिखने वाले लिखा अहमदाबाद में, अहमदाबाद के अंदर किताब निकली कि यहाँ से दिल्ली 1100 किलोमीटर है, और वो किताब पढ़ते बंबई जाके अभी क्या होगा? बोलते नहीं है। उसमें किताब में यहाँ ऐसा ही लिखा है, अहमदाबाद से नहीं, यहाँ से दिल्ली 1100 किलोमीटर है, ऐसा लिखा है यहाँ से। और किताब पढ़ते हैं बंबई जाके। अभी क्या करोगे? किताब गलत है, पढ़ने वाला, किताब वाले ने तो जो लिखा है वो सही लिखा है, और पढ़ने वाला क्या पढ़ता है वहां जाके? अभी कमजोरी किसकी है? पढ़ने वाले की। लिखने वाले ने गलत। देखो सिंपल बात है ना। जैसे बाप और बेटा दोनों के बीच कितने साल का अंतर होता है? अप्रोक्सीमेट 20-25 गिनो, चलो 25 साल का अंतर गिनो। 25 साल का बेटा और 50 साल का बाप,
ये दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और बच्चा कहता है पिताजी मेरे को तो मोबाइल चाहिए और वो भी इंटरनेट वाला चाहिए। पिताजी कहता है क्या जरूरत है? जरूरत है तो मैं छोटा मोटा मोबाइल ला लेता हूँ आपको फोन करने के लिए, ऐसे भारी मोबाइल की क्या जरूरत है? पिताजी आप नहीं समझोगे, अभी ये काल में ऐसा ही चाहिए, इंटरनेट वाला चाहिए। पिताजी कहता है मैं भी अभी तक बिना मोबाइल जिया हूँ। मेरे पिताजी ने कभी मोबाइल नहीं लिया है, मेरे दादा ने कभी नहीं लिया है, और आप कहते हैं मोबाइल के बिना जी नहीं सकता हूँ। अभी कौन सही कौन गलत? आप समझे ना? तो दोनों में बनेगी, मतलब बात बनेगी। 50 साल का पिता जिंदा है और 25 साल के लड़का भी जिंदा है, एक दूसरे को समझ नहीं सकते हैं। कितना डिफरेंस है? खाली 25 साल का। 25 साल का बच्चा और 50 साल के बाप 25 साल के गैप को नहीं समझ सकते हैं, और 500,000 साल पहले छपी हुई किताब को समझने बैठा है। आप नहीं समझेंगे मेरी बात को, नहीं समझ में आया? 25 साल पहले बच्चा जो है वो जिंदा है, उसको नहीं समझेंगे, और 500,000 साल पहले छपी हुई किताब को मैं समझने बैठा हूं। कितना गैप? वो तो बात अलग होगी। कितना गैप बताओ मेरे को। गैप की बात ही नहीं है। तो गैप की कम बात तो शास्त्र की बात है। शास्त्र में तो ऐसे खबर नहीं आएगा ना। किसने कहा नहीं आएगा? कैसे आएगा? अगर शास्त्र लिखा है तो गलत लिखा। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि फर्क नहीं आएगा? 25 साल पहले लिखी हुई किताब में भी और आज में भी फर्क आएगा। वो अलग बात। अब हर बात को अलग ही कहते हैं। बात क्यों? मैंने 500 साल का तो भी अलग है, 25 साल पहले बोला तो भी अलग है। नहीं, तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं पूछ रहा हूँ शास्त्र की बात। तो शास्त्र है वो आज भी वही है। मैंने पहले क्या कहा कि शास्त्र और शास्त्र पढ़ने वाले हैं, उसके बीच कितना अंतर है भाई बताया कि नहीं? पहला एग्जाम्पल बताया कि नहीं? मैं ये कह रहा हूँ। मैंने क्या बताया पहले? मैं ये कह रहा हूँ आपकी बात आपसे डिबेट कर रहा हूँ। जब शास्त्र लिखेंगे, जब शास्त्र उस समय ज्ञानी थे, ओके, जब शास्त्र लिखेंगे तब शास्त्र ये अज्ञानी नहीं था। समझ गया? फिर तो उसमें चेंज नहीं हुआ, बराबर है। फिर वो अभी भी चल रही। वही मैं कहता हूँ ना, हाँ, हमारे पास कोई भी चीज का वास्तव में ठोस ज्ञान है, शास्त्रों के बारे में ठोस ज्ञान है हमारे पास। ठोस समझते हैं? ठोस समझ में ना, आधारित ज्ञान है। आप जिनको शास्त्र कहते हैं उनका आधारित ज्ञान है कि ये शास्त्र कब बने मालूम है आपको? जिनको आप आधार मानते हो वो कब बने मालूम है? पढ़ा है कि भाई भगवान जब मोक्ष के उसके बाद इतने साल के बाद फिर चलेगा। तो इतना तो आप जानते, अच्छी बात है। अभी मैं बताऊँ आपको, भगवान महावीर के निर्वाण के बाद, मैं जैन की बात करता हूँ, कोई पर्टिकुलर रिलीजन की बात करता हूँ, पहले जनरल बात किया, तो अभी आप जैन के आधार से प्रश्न है तो मैं उनकी बात करता हूँ। अगर वेदांत की बात होती है उनकी बात करता हूँ, अगर गीता की बात है तो उस प्रकार से बात करता हूँ, अभी जैन की बात करता हूँ। मेरे लिए कोई धर्म का पक्षपात नहीं है, मैं आपको सिद्धांत बताने आया हूँ। तो महावीर के निर्वाण के बाद करीब 1000 साल के बाद, क्या बताया? करीब 1000 साल के बाद पहली बार आगम की रचना हुई, लिखित। क्या बताया? लिखित। उससे पहले आगम लिखित नहीं था। 1000 साल के बाद, बिल्कुल गौर से सुनना, और वो आगम की रचना भी कहाँ हुई? वल्लभीपुर के अंदर। मैं पूरी हिस्ट्री जानता हूँ क्योंकि मैं बाय बर्थ जैन हूँ और आगम मैंने 12-13 साल की उम्र में पढ़ लिया था। जैन आगम की बात करता हूँ। कल्पसूत्र मैंने 14 साल में पढ़ लिया। 12-13 साल की उम्र में मैंने आगम पढ़ लिए थे। आगम की बात करते हो? आगम तो लोग उसको
38 भी कहते हैं, 44 भी कहते हैं, 42 भी कहते हैं, अलग अलग कहते हैं। आपने पढ़ लिए तो कितने पढ़े थे? 38, 38। मेरे को तो जो मिलेगा वो पढ़ूंगा मैं। तो उस समय पढ़े, पूरा कल्पसूत्र पढ़ लिया जो भगवान की अंतिम देशना है। उसके बाद बहुत सारे शास्त्र पढ़े, धर्म के, वेदांत के, गीता के और दिगंबर के, श्वेतांबर के, स्थानकवासी के और अन्य धर्मों के भी पढ़े हमने, गीता बीता सब कुछ पढ़ा। तो मैं अभी इसकी बात करता हूँ। तो 1000 साल के बाद ये शास्त्र की रचना हुई। कितने साल के बाद? और 1000 साल के बाद किसी को केवल ज्ञान नहीं था, हाँ या ना? केवल ज्ञान की नहीं, ज्ञान थे। मैंने एक ही बात कहा, 1000 साल के बाद किसी को केवल ज्ञान नहीं था। मैंने ये कहा ना, नहीं था, बराबर है। और शास्त्र जो लिखा इसको केवल ज्ञान नहीं था, और लिखने के बाद भी उसको केवल ज्ञान नहीं हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, वो समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और हम इसमें से केवल ज्ञान ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल जरा गौर से दिमाग लगा के सुनिए। लिखते समय लिखने के वाले के पास केवल ज्ञान नहीं था, उसके बाद वो गुजर गए तब तक भी उसको केवल ज्ञान नहीं हुआ जिन्होंने लिखा है। और हम इसमें से केवल ज्ञान ढूंढ रहे हैं। वेयर वी आर, हम कहाँ है? केवल ज्ञान ढूंढ रहे, इसमें केवल ज्ञान ढूंढ रहे। आपने कहा ना हमारा धर्म का आधार क्या है? तो शास्त्र किसके लिए पढ़ते हैं? आत्मज्ञान के लिए। तो बात वही, ऐसे करो या ऐसे करो, बात तो एक ही हुई ना। आप कैसे भी करके कान तो पकड़ना है ना। आप ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही हुई ना। हम सब किसकी बात करते हैं? मुक्ति की बात करते हैं, संसार की बात करते हैं। हर बात का सेंटर पॉइंट क्या है? उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो सिद्धांत समझो। मैं ये नहीं कहता हूं शास्त्र गलत है, मैं ये कहना चाहता हूं शास्त्र लिखते समय उनके पास जो ज्ञान था वो उन्होंने लिखा, उसमें कोई गलती नहीं है। मगर आप कहोगे कि उसको केवल ज्ञान था या केवल ज्ञान नहीं था, ये सही नहीं है। और उसमें से हम केवल ज्ञान ढूंढेंगे तो मैं कहता हूं मेरे को डॉक्टर बनना है, क्या बताया? और मेरे पिताजी कहते हैं इंजीनियर की किताब पढ़ लो, बोला मेरे को डॉक्टर बनना है। मैंने कहा किताब पढ़ लो, मैं डॉक्टर बनूंगा, किताब पढ़ूंगा तो। आप समझे कि नहीं समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? मेरे को जो बनना है उसके मुताबिक तो मेरे पास किताब चाहिए कि नहीं चाहिए? किताब वो गलत नहीं है इंजीनियर की, मगर मेरे को क्या बनना है? तो वो मैं पढ़ के क्या करूंगा? इंजीनियर की किताब गलत नहीं है, मगर मेरे को क्या बनना है? तो मैं पढ़ के क्या करूंगा? मेरे को कहाँ जाना है? मोक्ष में। और जो लिखा उस समय उसको केवल ज्ञान नहीं था, लिखने के बाद भी केवल ज्ञान नहीं था। अभी मैं उसमें से केवल ज्ञान लेने का प्रयास करूंगा तो केवल ज्ञान मिलेगा। अशुभ में से शुभ मार्ग में जाओगे, उसमें कोई शंका नहीं है। पाप में से पुण्य के मार्ग में जाओगे, उसमें कोई शंका नहीं है। क्या बताया? मगर उसमें से मुक्ति मिलेगी, उसमें शंका है। क्या बताया मैंने? पुण्य मिलेगा, उसमें कोई शंका नहीं है। आप देवलोक भी जा सकती हो, कोई शंका नहीं है। मुक्ति की बात करेंगे, बस वहां प्रश्न है। दिमाग में थोड़ा थोड़ा बैठता है कि ऊपर चला जाता है? बैठता है कि नहीं बैठता है? आज नहीं तो कल आपको सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ेगा। जब तीर्थंकर होते हैं शास्त्र नहीं होते, और जब शास्त्र होते हैं तो तीर्थंकर और केवल ज्ञान नहीं होता है। बिल्कुल सही है। शास्त्रों मार्ग चलाने के लिए है। किसके लिए है? मार्ग को फॉलो करने के लिए। आज कोई ऐसा कहता है मैं गीता पढ़ के कृष्ण बन सकता हूं, हाँ या ना? गीता वही है ना? मैं नहीं बन सकता हूं। क्यों? किताब है, अनुभव। क्या रामायण पढ़ के राम बन सकता हूं मैं? नहीं पढ़ सकता। तो आगम पढ़ के मोहित बन सकता हूं मैं? मैं धर्म के मार्ग में जी सकता हूं। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि शास्त्र अधर्म है, ऐसा नहीं कहता हूं मैं। मेरा सब्जेक्ट मुक्ति है या पाप पुण्य, बस वो समझ लो आप। पाप पुण्य का मार्ग आज भी खुला है।
मुक्ति का मार्ग नहीं है। क्या बताया? मुक्ति का मार्ग कहां से शुरू होगा? इस कलयुग की बात। सचयुग में तीर्थंकर थे, उस समय तो क्वेश्चन नहीं था। अभी कलयुग है, अभी तीर्थंकर नहीं है, किसी को केवल ज्ञान भी नहीं है। कलयुग के अंदर हमको मुक्ति में के मार्ग में आगे जाना है, कैसे जा सकते हैं? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप समझे? न हम शास्त्र को प्रमाणित कर सकते हैं मोक्ष के लिए, और न शास्त्र को समझाने वाले को प्रमाणित कर सकते हैं। ये दोनों की मर्यादा है। क्या है? गलत नहीं है, मगर क्या है? एक लिमिटेशन है उनकी। तो आज कलयुग में मेरे को मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है, तो रास्ता कौन सा है? ये हमारे सबका प्रश्न है, बराबर के नहीं? तो रास्ता ये है, जो व्यक्ति के पास केवल ज्ञान नहीं है, क्या नहीं है, मगर केवल दर्शन है। क्या है? केवल दर्शन का मतलब होता है ये दुनिया का सनातन सत्य जानता है। किसका? ये दुनिया कैसे चलती है इसका सनातन सत्य जानता है। और आत्मा क्या है वो भी जानता है, अनुभव नहीं किया। क्या बताया? तो अज्ञान में आत्मा हूं इसमें है, या दुनिया जो जानता हूं इसमें अज्ञान है? अज्ञान किसमें है? मैं आत्मा हूं, वो ज्ञान मिल गया, बराबर है। अनुभव नहीं है, ज्ञान तो मिल गया है ना, तो उसके आगे आत्मा के लिए कोई ज्ञान की जरूरत है? मैं आत्मा हूं, मेरी क्वालिटी ऐसी है, मैं अविनाशी हूं, मैं चैतन्य हूं, ये जान लिया, तो आत्मा के बारे में ज्ञान आ गया कि नहीं आ गया? अनुभव नहीं आया पर ज्ञान आ गया नहीं, अभी उसमें क्यों ऐड करने की जरूरत है आत्मा के लिए? फिर भी मैं क्यों फंसा हूं? फंसा क्यों हूं फिर भी? किसका अनुभव नहीं है? आत्मा में फंसा हूं मैं। फंसा किसमें हूं? अज्ञानता किसकी है? ज्ञान तो हो गया आत्मा का। देखो हमारी कमजोरी, देखो हमारी कमजोरी क्या है? हम जो बोलते तो उसमें कभी दिमाग नहीं लगाया हमने कहा अज्ञानता है। किसकी अज्ञानता है? आपको तो मालूम है कि मैं आत्मा हूं, आत्मा के अंदर क्या शक्ति है वो भी मालूम है, आत्मा अविनाशी है वो भी मालूम है, आत्मा चेतन है वो भी मालूम है, तो अज्ञानता किसकी है? ज्ञान तो हो गया आपको, अनुभव नहीं है, ज्ञान तो हो गया ना, तो फिर आप भटक रहे क्यों? तो किसका अनुभव नहीं है? ये दुनिया कैसे चलती है, क्योंकि राग देश किसमें होता है? आत्मा है कि दुनिया में? व्यक्तियों के साथ राग होता है, साधनों के अंदर राग होता है, अवस्थाओं के अंदर राग होता है, क्या आत्मा के अंदर होता है? तो दुनिया कैसे चलती है वो हम नहीं जानते हैं, वहां तक अज्ञान है। और वो अज्ञान से बाहर जाएंगे तभी आत्मा का ज्ञान और अनुभव होगा। क्या बताया मैंने? आपको कोई व्यक्ति ने कहा लो 10 करोड़ रुपया गिफ्ट, आपने ले लिया, सभी जगह सेट कर दिया। क्या कर दिया? घर में तो नहीं रखेंगे ना, 10 करोड़ सेट कर दिया। 15 दिन महीने के बाद आपने कोई गुनाह किया था, पहले उनका कोर्ट में से समन्स निकला कि आपको 20 साल की जेल। क्या बता दिया? अभी क्या करोगे? अभी क्या करोगे? जेल में जाएंगे। आपके पैसा का यूज कर सकते हो, है कि नहीं? आपके नाम पे ही है कि नहीं? फिर भी नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसे हम संसार की जेल में अज्ञानता से फंसे, वहां तक आत्मा का होते हुए भी अनुभव नहीं कर सकेंगे। पहले कहां से निकलना है? अज्ञानता की। वहां नहीं निकलेंगे तो उसका अनुभव भी होते हुए भी, बराबर है कि नहीं? तो आत्मा है कि नहीं, उसमें कोई शंका नहीं है। आत्मा की क्वालिटी के ऊपर कोई शंका नहीं है। आत्मा अविनाशी है, कोई शंका नहीं है। अनुभव कब होगा? ये संसार का अज्ञान निकलेगा, क्योंकि उसी से हम राग द्वेष में, आत्मा के अंदर राग द्वेष नहीं है, संसार के अंदर राग द्वेष है, उसी में फंसे। और राग द्वेष इसीलिए क्योंकि संसार कैसा चलता है उसका अज्ञान है। जो मैंने पहले एग्जाम्पल देके आपको बता दिया, 10 लाख रुपए का एग्जाम्पल दिया ना आपको,
उसने बता दिया कि आपके पास अज्ञान है, इसीलिए आप ये नहीं समझ सकते कि मेरे को जो भुगतान आती है सुख की या दुख की, ये मेरे कर्मों का फल है, ऐसा स्वीकार नहीं होता है। और नहीं होता है तो राग द्वेष होगा ही। बराबर है? हाँ के ना? गोल्ड कहां से निकलता है? गोल्ड कहां से निकलता है? गोल्ड माइन से गोल्ड निकलता है। वो गोल्ड निकलता है या रो फॉर्म निकलता है? मिट्टी वाला होता है ना। तो इतना बड़ा टुकड़ा उसको ले जाते क्रेन से ऊपर भट्टी में डालते हैं। क्या करते हैं? भट्टी में डालते हैं तो जो सोना है वो पिघल जाता है और पत्थर ऊपर रह जाता है। बराबर ना? उसकी ईंट बनती है 10 kg की। क्या बनती है? 10 किलो की ईंट बनती है। वो 10 किलो की ईंट वो कंपनी वाला, फैक्ट्री वाला बड़ी बड़ी कंपनी को बेचेंगे। कोई छोटा आदमी तो नहीं ले सकता इसको, बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचेंगे। बड़ी कंपनी वाला छोटी कंपनियों वालों को बेचेंगे 1-1 kg की करके। उससे छोटी कंपनियां वाला 100-100 ग्राम की बना के बेचेंगे। उससे छोटी कंपनियां 5, 10, 25, 50 ग्राम बनाएंगे और बेचेंगे। ऐसे छोटे छोटे 5-25 ग्राम के सोना दुकानदार खरीदेंगे, शॉपकीपर, गोल्डस्मिथ। और ऐसे दुकानदारों के पास से हम खरीदेंगे और हम खरीद के क्या बनाएंगे? जेवरात बनाएंगे। जेवरात बनाएंगे, बनाने के बाद पहनेंगे। घर में बहू आएगी तो सास बहू को दे देगी, ऐसे वो बहू अपने बहू को देगी। ऐसे 50-100 हाथ में वही गहना जाएगा। बराबर है? उसके बाद धरती कम होगा तो कहाँ जाएगा? बोलते नहीं अभी। जहां से नहीं जाएगा। निकला कहां से? गया कहां? अभी बताओ कि इन बिटवीन ये पूरी प्रक्रिया में मालिक कौन है? नहीं मालिक चला गया। तो मालिक कौन? धरती कहाँ था? धरती में मालिक कौन? मेरे हाथ में था 50 साल तो मैं मालिक था। आपने भुगतान किया कि मालिक बने? मैंने भुगतान किया तो खत्म हो गई बात। आप यहाँ 2 घंटे आए तो आपने भुगतान किया, मालिक नहीं बने। आपने 25 साल तक रखा तो भुगतान किया, मालिक तो नहीं बने ना। कोई मालिक हो सकता है? और झगड़ा किसका है? उसी का नाम है अज्ञानता, उसी का नाम है। समझ में आ गया? यहाँ कोई चमत्कार की बात है? कोई त्याग करने की बात मैंने कहा? हर बात में बीच में क्या आता है? निकालना भी क्या है? और हम इसको बदलने का प्रयास करते हैं। सही रास्ता है गलत है? इसको बदलने का प्रयास करते वो सही रास्ता है? क्या ज्ञान को निकालना वो सही रास्ता है? और अज्ञान कब निकलेगा? बिना ज्ञान जाने। ज्ञान को जाने के बाद ज्ञान निकलेगा। आप समझे? तो बिना ज्ञान जाने अज्ञान नहीं निकलता है। और अज्ञान, ज्ञान कौन सा जानना है? हम अपने अज्ञान को निकाल सके इतना ही ज्ञान जानना है। आत्मा है वो तो ज्ञान है, आत्मा कैसा है वो भी ज्ञान है। मगर जहां तक अज्ञान होगा संसार के प्रति, वहां तक आत्मा होते हुए भी अनुभूति नहीं होगी। ये बात पक्की समझ में आ गई? कच्ची कंफ्यूजन है? तो समझने का क्या था और पुरुषार्थ कहाँ कर रहे हैं? हर बात में देखो आप, बीच में आएगी अज्ञानता, बीच में आएगी अज्ञानता। तो ये हमारे सबके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। ये जानोगे नहीं वहां तक प्रगति संभव। बाकी रह गया कर विचार तो काम। हाँ, कर विचार तो काम, ये उनके प्रश्न बाकी रह गए। विचार का मतलब क्या है और विचार करने का मतलब क्या है?
विचार आना ये क्या है और विचार करना ये क्या है। विचार करने का मतलब होता है हमारे पास जो कुछ हम डेवलपमेंट लेके आए हैं, वर्तमान संजोग है और वर्तमान ज्ञान है, उसके आधार से हम हर परिस्थितियों को नापते हैं और उसी के मुताबिक भाव करते हैं। जैसे आज मैं झूठ बोल रहा हूं मगर मेरे को ज्ञान हुआ है कि झूठ बोलना वो पाप है, तो मैं भाव क्या करूंगा कि मैंने झूठ तो बोला मगर ये सही नहीं है। हे परमात्मा, मेरे को झूठ ना बोलना ऐसा मेरे को संयोग प्राप्त हो, तो भाव क्या करता हूं और क्रिया क्या होती है। तो ये विचार का मतलब होता है पुरुषार्थ। क्या होता है? पुरुषार्थ, जिससे नया बीज बनता है। क्या बनता है? वो कर्म फल में नहीं आता है, कर्म में आता है, वो एग्जाम में आता है। जैसे नई एग्जाम दोगे इसी प्रकार से फल मिलेगा। आज आप चोरी नहीं करते हैं, करप्शन नहीं करते, तो 20 चलो गिर जाएगा। बराबर है। महाराज समझते क्या मेरा मित्र है, हम भी ग्रेजुएट है, वो भी ग्रेजुएट है, वो करोड़पति बन गया और हमारे पास तो 2 पहिए का स्कूटर ही है सिर्फ, उनके पास तो 4 गाड़ी है। क्यों? क्योंकि वो करप्शन करता है। तो मैं करप्शन करूंगा नहीं मगर मैं भाव करूंगा। करप्शन लेने में क्या गलती है, लोग सलाम करेंगे हमको, मोटर बंगला गाड़ी सब मिलेगा, ऐसा भाव करता हूँ। मगर करप्शन लेता है क्योंकि उदय कर्म में लाया नहीं हूँ, मगर भाव क्या करता हूँ करने का। तो नेक्स्ट बर्थ में क्या करूंगा? नेक्स्ट बर्थ में क्या करूंगा? नेक्स्ट बर्थ में इसका रिजल्ट क्या आएगा? करप्शन करोगे ना आप। तो आज नहीं करता हूं मगर जो एग्जाम देता हूं इसका भी क्या मिलता है मेरे को? रिजल्ट। आज जो नहीं करता हूं इसका रिजल्ट नहीं आएगा, मैंने जो भाव किया उसका क्या आएगा? तो कीमत किसकी है और करते किसकी है? ये आदमी तो बहुत अच्छा है, मगर भाव क्या करता है वो मालूम है। समझ में आया? तो जो बात सिद्धांत से समझनी थी वो हमने आज तक समझने की कोशिश नहीं किया, इसीलिए ऐसी छोटी बात भी हम गौर तरह से आज तक समझ नहीं सके और उसी में उलझते रहे। तो ज्ञान इतना सरल है, सहज है और सुगम है, वो भारी नहीं है, मगर ज्ञान को समझाने वाला अनुभवी होना चाहिए। तो ज्ञान सरल है, नहीं तो लाख अवतारों के बाद तप जप करते रहो, पुण्य की भुगतान करते रहो, मगर मुक्ति के बाद मत करो। समझ में आया ना? अभी कोई प्रश्न करना है तो करो। हम तब जब करते हैं तो इससे पुण्य होता है कि तप जप करने से पुण्य नहीं होता है, तप जप मैंने किया वो अज्ञानता से पुण्य होता है। क्या बताया मैंने? भगवान के माध्यम से लाखों लोगों की मुक्ति हुई, मगर भगवान ने ऐसा नहीं माना कभी कि मेरी वजह से हुआ, इसीलिए कर्म नहीं बने और मोक्ष में गए। और आप कहते हैं कि तब जब मैं करता हूँ इसीलिए कर्ता भाव से कर्म बनेंगे, क्रिया से कर्म नहीं बनेंगे। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं? क्या मैं आ गया वहां पर? हम नहीं आए। कोई भी क्रिया के हम करता है, मैंने किया तो कर्म बनेगा, क्रिया से कर्म नहीं बनते हैं। वो पहले भी मैंने बहुत एग्जाम्पल दे चुका हूं कि क्रिया से कर्म नहीं बनते हैं। बराबर है? कर्म कैसे बनते हैं? भाव से। तो मैंने किया वो अज्ञान भाव है और शरीर करता है कर्म के बस,
वो ज्ञान है। इसमें की चमत्कार की बात आई। ये जो मनोवचन काया जो कुछ भी करता है वो कर्म का फल है, वो ज्ञान है। मगर मैं क्या कहता हूं, मैंने किया, वो क्या है, अज्ञान। उसका क्या आएगा, समझ में आया? तो तप जब करना या ना करना वो किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता की बात नहीं है, मगर अहम करना, मैंने किया है, वो आप कर सकते हैं। इससे कर्म भी बनेंगे और उसका फल भी मिलेगा, मगर मुक्ति नहीं मिलेगी। नहीं समझ में आया? ये पक्का? नहीं, ऐसे कहते हैं कि सब करोगे तो कर्मों की निद्रा होगी। कर्म निद्रा नहीं होती है, पुण्य बंद होता है। कर्म तप करने से पुण्य बंद होता है। दो प्रकार के तप है, एक ज्ञान तप और दूसरा अज्ञान तप। ज्ञान तप का मतलब होता है जो कर्ता भाव से करते हैं। ज्ञान तप जो है वो कर्ता भाव से करते हैं, वो सब अज्ञान तप है। क्या है? और ज्ञान तप का मतलब होता है जो संजोग के अधीन होता है, उसके अंदर मैं करता हूँ, वो नहीं मानता हूँ, वो ज्ञान तप है। क्या है? किया तो सही, लोग भी कहेंगे कि आपने अठे किया है, मगर मैं कहता हूँ मैंने, ये शरीर ने किया है संजोगों के अधीन। मैं तो शरीर से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, तो नया कर्म पाप या पुण्य बनेगा नहीं। मगर मैंने अठे किया है, बाहर से तो किया है, अंदर माना तो पुण्य बनेगा, उसका फल भी, मगर मुक्ति। थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? ज्ञान सरल है कि डिफिकल्ट है? बहुत ही सरल है। समझाने वाले अनुभवी है तो सरल है, नहीं तो बहुत पूरी लाइफ तक तब जब त्याग पूजा पाठ करते रहो, प्रतिक्रमण सामायिक, फिर भी कहते मैं थक गया, मेरा पांव भी टूट गया, कमर भी टूट गई, मगर कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि अज्ञान तप। कौन सा तप? तप तो है मगर अज्ञान तप। हाँ, उससे पुण्य जरूर मिलेगा। क्या बताया? जो कर्ता भाव से करोगे उसका क्या मिलेगा? आप क्या भाव करते रहते हैं? मेरा तो भाव ये है, हे परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। क्या बताया? नो चॉइस। जो भी है, चाहे महल मिले चाहे झुपड़ी मिले, मगर मेरे को मोक्ष के लिए सहायक संयोग मिले और मेरे मनोवचन काया की क्वालिटी मोक्ष के लिए लायक होना चाहिए। मनोवचन काया मोक्ष के लिए लायक होना चाहिए और सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस सहायक होने चाहिए। ये मेरे भाव हैं, और कोई चॉइस नहीं है कि मेरे को इतना पढ़ना है, आप समझे ना, इतनी संपत्ति प्राप्त करनी है, शादी करना है, नहीं करना है, ये कोई मेरे को भाव नहीं है। मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोगों प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। मेरा जो भी पुण्य है उनका रिजल्ट मेरे को इस प्रकार से चाहिए। मेरा बैलेंस बैंक में वो इस प्रकार से मेरे को यूज करना है, ये मेरा भाव है। अभी नेचर को क्या करना है? रिजल्ट देना है। उनका काम तो आपके भाव के मुताबिक फल देना है, बराबर है, उसमें कोई कमी नहीं है ना, बस सिंपल। मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग की प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, बस ऐसी भावना। क्या बताया? मोक्ष मार्ग में लायक और सहायक। लायक का मतलब मन वचन काया की क्वालिटी, ऐसी क्वालिटी है जिससे अपने मन वचन काया से कोई व्यक्ति को किंचित मात्र भी दुख ना हो। ऐसी सोच, ऐसी स्पीच, ऐसे एक्शन, ये क्वालिटी आ गई। और सहायक का मतलब जो माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, सगे वाले मित्र जो भी मिले, वो मेरे मोक्ष मार्ग में एनकरेज करे, संसार में नहीं करे, ऐसा मेरे को चाहिए, ऐसी मेरी भावना है। अभी फल किसको देना है? मैंने तो भाव कर दिया, आप समझे ना।
तो ये मेरी भावना है। पक्का? कई लोग मेरे को कहते कि स्वामी जी आप हर प्रश्न का उत्तर ऑन द स्पॉट क्यों देते हैं? कई लोगों तो कहना है कि प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकेंगे, किताबों में पढ़ के देंगे, बाद में देंगे, पर्सनल मिलना मेरे को, ऐसा बताते हैं। आप हर प्रश्न का उत्तर ऑन द स्पॉट देते हैं, इसकी वजह क्या है? दर्शन है। क्या है? आपका प्रश्न उत्तर दिखता है, तो दिमाग का उपयोग करना नहीं है। सोच सोच के बोलता नहीं हूं। भाषा फ्लुएंट होती है, फ्लुएंट समझते हैं? बिना रुक के निकलती है, सोच सोच कर चिपी चिपी के बोलते नहीं है, वो फ्लुएंट निकलती है। कैसे निकलती है? फ्लुएंट, अपने आप। जैसा ही प्रश्न तुरंत उत्तर। इसमें बीच में सोचने का टाइम, और उत्तर भी एग्जैक्ट। कैसा? गोल गोल नहीं कि किसी को समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं। अभी तक लाखों लोगों ने प्रश्न किए, क्या बताया? मेरा हर सत्संग क्वेश्चन आंसर के बेस पर होता है। किसके ऊपर होता है? मैं कभी प्रवचन करता ही नहीं हूं, या तो प्रश्न का उत्तर देता हूं या तो आपको प्रश्न करता हूं। दैट इज द ओनली ऑप्शन। या आप मेरे को करो या मैं आपको करूं, एक ही बात है, मगर बात होगी क्वेश्चन आंसर के बेस पर। कोई प्रवचन नहीं 1 घंटा बोल दिया एक टॉपिक के ऊपर, खत्म हो गया, ऐसा नहीं। वो सुख का मतलब होता है ये जो 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है, ऐसा सुख आत्मा में नहीं है। जो बुद्धि से अनुभव में आता है, ऐसा सुख आत्मा में नहीं है। आत्मा का जो सुख है वो स्वाभाविक सुख है। कोई क्रिया, साधन, स्पीच या संबंध, संपत्ति, स्टेटस के ऊपर डिपेंड नहीं है। ऐसा स्वाभाविक सुख है। उनका स्वभाव ही सुख वाला है। वही उसी का नाम मोक्ष है ना। आत्मा की अनुभूति संपूर्ण होना, वो ही केवल ज्ञान और वही मोक्ष। फिर मोक्ष में जाने के लिए कोई मेहनत नहीं करना है। केवल ज्ञान हुआ मतलब मोक्ष में जाना ही है। अभी आपको कोई एफर्ट करना नहीं है। भले शरीर बाकी है, कर्म बाकी है, फिर भी ये सब प्रक्रिया मैकेनिकल होगी। कैसी होगी? इसमें आपको पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। केवल ज्ञान हो गया, खत्म हो गया। आत्मा का अनुभव हो गया तो केवल ज्ञान। बस वही आत्मा का अनुभव, वही केवल ज्ञान है। मगर आत्मा का अनुभव केवल दर्शन के पहले नहीं होगा। क्या बताया? पहले क्या चाहिए? केवल दर्शन। और केवल दर्शन का फल केवल ज्ञान है। ज्ञान का दूर करते करते केवल दर्शन। हाँ, अज्ञानता दूर करना उसका नाम है केवल दर्शन। अज्ञान सबको निकल गया, उसका नाम है केवल ज्ञान का बीज। और बीज का क्या आएगा? तो फिर बाद में ऑटो मोड हो गया। क्या हो गया? अभी आपको एफर्ट करना। लास्ट बर्थ में केवली या तीर्थंकर को पुरुषार्थ नहीं होता है। उनका पूरा जीवन फिक्स है। क्या है? कब केवल ज्ञान होने वाला है, कौन से समय पे, कौन से स्थल पे, कौन सी अवस्था में होने वाला है, ये सब फिक्स हो गया जन्म से पहले। क्योंकि उन्होंने अज्ञानता दूर कर दी। अगले अवतार में कर दिया। अभी पुरुषार्थ की जरूरत। और माता के गर्भ में आते ही उसको स्पष्ट वेदन है। क्या है? स्पष्ट वेदन का मतलब होता है आत्मा का स्पष्ट अनुभव। अभी पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। बोले केवल ज्ञान नहीं हुआ है, मगर आत्मा का स्पष्ट वेदन हो गया, यानी स्पष्ट अनुभव हो गया। अभी जहां तक केवल ज्ञान नहीं होगा वहां तक वो समय की बात है। क्या है? अभी पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। ड्यू डेट नहीं आई है। क्या नहीं आई है? हाँ, तो वो ड्यू डेट वो कैसे? उनके बीच के मुताबिक आएगी ना। जैसा बिगड़ाना है उसी प्रकार से फल आएगा। वो फिक्स है। वो फिक्स करते ही नहीं है जन्म के बाद, जन्म से पहले फिक्स हो चुकी है। तो आगे है? तो आगे ड्यू डेट जब केवल ज्ञान होगा तो ड्यू डेट है। वहां तक स्पष्ट वेदन है मगर केवल ज्ञान नहीं है।
स्पष्ट वेदन और केवल ज्ञान में एक ही अंतर है कि केवल ज्ञान का मतलब होता है आत्मा का अनुभव परमानेंट हो गया, और स्पष्ट वेदन के अंदर 48 मिनट कंटिन्यूस नहीं रहता है, उसमें समय का विक्षेप होता है। क्या होता है? समय मतलब सेकंड का 1000वां भाग, उसमें भी ब्रेक होता है। ब्रेक समझते हैं? इट इज नॉट कंटिन्यूस, तो इसीलिए उसको स्पष्ट वेदन बोलते हैं। और केवल क्या मतलब होता है? केवल ज्ञान का मतलब अभी विक्षेप नहीं है, परमानेंट हो गया। क्या हो गया? मगर वो विक्षेप का मतलब उसकी अज्ञानता नहीं है, बिकॉज ऑफ ड्यू डेट। क्या बताया? जैसे आपके तकदीर में लिखा है कि आप 5 करोड़ कमाने वाले हैं, वो लिखा है, मगर आज से 10 साल के बाद वो भी लिखा है, टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस सब लिखा है आपके ही कर्म के मुताबिक। अभी आप कहता है मैं मेहनत करूंगा जल्दी नहीं आएगा, भगवान कैसे आएगा? मगर ड्यू डेट के पहले उसमें मेहनत का प्रश्न नहीं है, क्योंकि फिक्स है। जो चीज फिक्स होती है उनके लिए मेहनत की जरूरत होती है? होती है? नहीं होती है। जो मृत्यु आने वाला है उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, बोलते नहीं है। वो फिक्स है कि फिक्स नहीं है, तो उसके लिए SMS करना पड़ेगा, व्हाट्सएप करना पड़ेगा, ईमेल करना पड़ेगा कि भी आप आ जाओ लेने के लिए, ऐसा जो फिक्स है वो अपने आप होती है, उसमें प्रयास की जरूरत नहीं है। प्रयास कब तक है? जहां तक केवल दर्शन नहीं हुआ है वहां तक। केवल दर्शन संपूर्ण हो गया तो केवल ज्ञान का बीज ऑटो मोड है, उसका रिजल्ट ही केवल ज्ञान का बीज है। और नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान ऑटो है, उसमें प्रयास नहीं करना है। पुरुषार्थ केवल दर्शन तक है। कब है? हाँ, कई लोग अज्ञानता से मान लेते हैं भगवान ने तो बहुत पुरुषार्थ किया, इतने साल तक मेहनत किया, इतने साल तक तप किया, मगर वो मालूम नहीं है कि भगवान को पुरुषार्थ नहीं होता है लास्ट बर्थ में। अगर वो पुरुषार्थ करेगा तो प्रमाद भी रहेगा ना, और प्रमाद रहेगा तो फिर पुनर्जन्म भी होगा ना। तो पुरुषार्थ नहीं तो प्रमाद भी नहीं, तो मोक्ष नक्की। अगर आप पुरुषार्थ कहोगे तो प्रमाद भी रहेगा तो मोक्ष नक्की नहीं, तो दोनों साथ में बनेगा। जो केवल ज्ञानी है इसको भी पुरुषार्थ नहीं, जो तीर्थंकर है इसको भी पुरुषार्थ। दोनों का जीवन कैसा है? फिक्स। कैसा है? दोनों की बात करता हूँ। केवल ज्ञान से पहले जो कर्म किया और केवल ज्ञान नहीं मिला, उससे पहले केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, उसका पूरा जीवन माता के गर्भ में से निर्वाण तक फिक्स हो गया अपने कर्मों से। अभी पुरुषार्थ की जरूरत क्या है? लेकिन वो कर्म का भुगतान तो हुआ। भुगतान होना अलग चीज है, वो तो केवल ज्ञान के बाद भी है। केवल ज्ञान के बाद भुगतान नहीं है? केवल ज्ञान के बाद भुगतान है कि नहीं, पहले ये बताओ। जो पहले करता है वही, वो तो अलग हो गया ना, मतलब आयुष कर्म बाकी रह गया, नाम कर्म आयुष कर्म वो बाकी रह गया। और पहले क्या बाकी था? भोगावली कर्म पहले, और बाद में भूगोल नहीं है। वो तो पूरा हो गया ना, तभी तो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। यही मैंने कहा, ये हमारे पास अज्ञानता है। केवल ज्ञान से, केवल ज्ञान को मन वचन काया से भुगतान हुए कर्म से कोई संबंध नहीं है। जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो भी कर्म की भुगतान करते हैं उससे केवल ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति होता है जो मन वचन काया से कर्म की भुगतान करता है, वो ही भुगतान केवल ज्ञानी भी करता है। मगर केवल ज्ञानी के पास अज्ञान नहीं है, उनके पास अज्ञान है तो नया कर्म चार्ट करेगा, और केवल ज्ञानी नया कर्म चार्ट नहीं करेगा। भुगतान तो कर्म के मुताबिक रहेगी। मेरा आयुष्य कर्म, जैसे सिमंदर स्वामी का आयुष्य कर्म अभी 1.5 लाख का बाकी है, कितना? और अभी तो 1 लाख पहले तो उसको केवल ज्ञान हो गया, अभी 2.5 लाख का आयुष्य केवल ज्ञान के बाद है। वही नाम कर्म, वही गोत्र कर्म, वही विजनीय कर्म, वही आयुष्य कर्म जो पहले भी था बाद में भी है।
उसमें कोई फर्क नहीं होगा। जो कर्म किया है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। पहले भी नाम कर्म था, बाद में भी नाम कर्म, पहले भी गोत्र कर्म था, बाद में भी गोत्र कर्म, पहले भी वेदनीय कर्म था, बाद में भी वेदनीय कर्म। शरीर है तो वो तो रहेगा, पहले भी आयुष्य कर्म था, बाद में भी। यानी मन वचन काया से साथ जो कर्म की भुगतान जुड़ी है वो कर्म केवल ज्ञान से कोई ताल्लुक नहीं रखता है। कौन से कर्म केवल ज्ञान से ताल्लुक रखता है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय कर्म। ये 4 कर्म, घाती कर्म खत्म हो गए तो केवल ज्ञान होता है। नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म वो तो केवल ज्ञान के बाद भी है, तो उससे केवल ज्ञान से कोई मतलब नहीं। ये घाती कर्म खत्म होने चाहिए, क्योंकि वो घाती कर्म कर्म सर्जन के कारण है, उनसे ही कर्म का सर्जन होता है और वो ही अज्ञानता है। ज्ञान का आवरण, दर्शन का आवरण, मोहनीय कर्म का आवरण वो ही नए कर्मों के सर्जन का कारण है। और अज्ञान निकल गया तो ये चारों कर्म निकल गए हैं। बाकी जो अघाती कर्म है उसे केवल ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। तो ये सब बातें आप जब सिद्धांत से समझोगे तब मालूम होगा कि हमने शास्त्र पढ़ा है, सुना है, मगर सिद्धांत के तौर से नहीं पढ़ा है। इसीलिए आज इतने साल बाद भी हमको पजल होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने सिद्धांत से नहीं पढ़ा है। पढ़ा जरूर है, सुना जरूर है, मगर सिद्धांत के तौर पे नहीं सुना है और न कभी किसी ने बताने की कोशिश किया है। आज मैंने कोशिश किया, समझ में आया ना? तो कोई व्यक्ति ने पहले कोशिश किया होता तो आपको समझ में आएगा ना। वो तो कई किताब में लिखा है, जो मैं पढ़ता हूँ आपको सुनना है, मुझे क्या समझ में आएगा? न पढ़ने वाले को मालूम नहीं है, न सुनने वाले को मालूम नहीं है, दोनों का टाइम निकल रहा है। तो प्रगति कैसे होगी? प्रगति कैसे होगी? और फिर जब भी पढ़ाएंगे शास्त्र को, क्या बताया? जब भी शास्त्र को पढ़ाएंगे, देखो ये बहुत गंभीर विषय है। क्या बताया? आम लोगों को उसमें समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही शुरुआत करते हैं, पहले से ही सर पे लग देते हैं पत्थर। क्या लग देते हैं? ये आम लोगों का काम नहीं है। तब से आदमी टूट जाता है कि चलो भाई नहीं है तो छोड़ दो, जो कहते हैं सुनते रहो, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? मैं कहता हूं आप क्यों नहीं समझ सकते हो? आपके अंदर भी वही आत्मा है जो महावीर के अंदर है। समझाने वाले का सामर्थ्य चाहिए। क्या चाहिए? कोई चीज इम्पॉसिबल होती है समझने के लिए, अनुभव करने के लिए समय लगता है, समझने के लिए क्या समय लगेगा? मगर समझाने वाला चाहिए जो खुद उनके दर्शन में होना चाहिए, नॉलेज में नहीं। क्या बताया? दर्शन का मतलब होता है अनुभव प्रमाण। क्या बताया? ये दुनिया की वास्तविकता उनको अनुभव में आ गई है, केवल ज्ञान नहीं है। क्या बताया? मगर दुनिया का केवल दर्शन है, वो अज्ञानता निकल गई, और आत्मा है वो ज्ञान भी है, मगर बाकी क्या है? अनुभव। बाकी क्या है? ये अज्ञान निकल गया, अभी आत्मा का अनुभव बाकी है, मगर ये अज्ञान के साथ आत्मा का अनुभव होगा नहीं होगा। तो पहले क्या करना है? केवल दर्शन। समझ में आया ना? केवल दर्शन के बाद में समझा वो कैसा होता है? केवल दर्शन संपूर्ण कैसे होगा? केवल दर्शन का मतलब होता है ये दुनिया कौन से सिद्धांतों से चलती है? ये हमारी मर्जी से चलती है। कोई व्यक्ति चलाता है, कोई देवी देवता चलाते हैं, कोई भगवान चलाते हैं। कैसे चलती है? ये कोई अद्धर चाल चलती है कि उसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है? तो ये कुदरती कानून से चलती है दुनिया। कैसे चलती है? चाहे आप किसको भी मानते हो, राम को मानो या रहीम को मानो, अल्लाह को मानो या क्राइस्ट को मानो, मगर आपने कर्म किए तो कुदरत उसका फल देगी। आप किसको मानते उससे कुदरत से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने कर्म किया है, कर्म का फल कुदरती कानून के मुताबिक आपको मिलेगा। आप पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, फिर भी पुनर्जन्म होगा,
क्योंकि कुदरत का कानून है। कुदरत का कानून तुम्हारी मान्यता के आधार पर नहीं चलता है। आप मानो या ना मानो, कुदरत का कानून वही रहेगा। राम को भी वनवास जाना पड़ा, कुदरती कानून, अपनी मर्जी नहीं। पांडवों को भी वनवास जाना पड़ा, कुदरती कानून। समझ में आया? महावीर को भी खिला लगा, कुदरती कानून, मर्जी नहीं। कुदरती कानून सबके साथ वही न्याय करती है जो कानून है। किसी को प्लस, किसी को माइनस, किसी को ज्यादा, किसी को कम, ऐसा न्याय नहीं होता है। आपका स्टेटस क्या है, कुदरत से उसको कोई ताल्लुक नहीं है। आप तीर्थंकर हो या आम आदमी हो, कर्म का फल वही मिलेगा जो आपने किया है। उसका क्या सिद्धांत है, वो अपनी मर्जी से फल नहीं देते हैं। कुदरत का मतलब होता है छह सनातन तत्वों का सम्मेलन। क्या बताया? 6 सनातन तत्वों का सम्मेलन, जो तत्व कभी नाश नहीं होता है। 6 तत्वों को जानते हो आप? जैन है फिर भी 6 तत्व नहीं जानते। ये जैन तो है, हाँ, लेकिन आप कौन सी तत्व की बात करते हैं? जो जैन धर्म में लिखा है वही। आपको मालूम, मैं तो बताऊंगा। इसीलिए प्रश्न किया मैं। तो 6 तत्व तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, कोई मैं नई बात नहीं करता हूँ। 6 तत्व का मतलब होता है आत्मा, उद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश तत्व और समय तत्व। अभी मैं बोला तो उसको याद में आ गया, नहीं बोला था तो पहले था ही नहीं। मैंने ये जो मेरा प्रश्न तो अलग हो गया। हाँ, वो 6 कौन है जो मेरा काम किए? मैंने 6 तत्व बताए ना। हाँ, और वही शास्त्र में है। नहीं, वो तत्व की बात वहाँ कहाँ है? समझ में आया, चीज समझ में नहीं आई। सिद्धांत कहना कैसे कैसे ये सिद्धांत आज मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, कल डिटेल में समझाऊंगा। मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। 6 तत्व का मतलब हमारे जीवन में कर्म फल स्वरूप कैसे 6 तत्व काम करते हैं। 6 अविनाशी तत्व, क्या बताया? जिसका नाश नहीं होता है। जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं, बराबर है। आत्मा तत्व है या ना, बोलना है आपको। आत्मा तत्व है, जड़ तत्व है, हाँ या ना। समय तत्व है, स्पेस तत्व है, गति सहायक है, मोशन, ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, हाथ हिलाना, आंख हिलाना, गति सहायक है, स्थिति सहायक, बैठे हैं स्थिर। 6 तत्व है कि नहीं? बोलते नहीं है। कौन सी ऐसी अवस्था हमारे जीवन में है जिस अवस्था में 6 तत्व नहीं होते? बताओ, एग्जाम्पल दे दो। एक जन्म से मौत तक एक एग्जाम्पल दे दो, इसमें 6 तत्व नहीं है कोई? हर अवस्था के अंदर 6 तत्व होते हैं, फिर भी 6 तत्व अविनाशी है। क्या है? उनका नाश हमको भुगतान देके चला जाता है। उनका रोल खत्म हो गया। उनका नाश अवस्था में वो सहायक होते हैं भुगतान के लिए, वो तो परमानेंट है। समय तत्व टेम्पररी है, हमने उसको बांट दिया भूत और भविष्य। समय तो वर्तमान है, कभी भूत भविष्य, मगर अवस्था को देखेंगे तो भूत भी होगा भविष्य भी होगा, मगर समय तो है ही। कोई समय ऐसा है कि जहाँ समय नहीं है? कोई ऐसी जगह, कोई ऐसे संजोग है जिसमें स्पेस नहीं होता है? होता है। कोई ऐसा संजोग है जिनमें गति सहायक नहीं है? संजोग कोई ऐसा है जिसमें स्थिति सहायक नहीं है? कोई जगह ऐसी है जहां आत्मा नहीं है? कोई जगह ऐसी है जहां जड़ नहीं है? वायु का है जीव, अंदर आत्मा और काया जड़ के चेतन। तो कौन सी जगह ऐसी है जहां आत्मा नहीं है, जड़ तत्व नहीं है, गति सहायक नहीं है, स्थिति सहायक नहीं है, काल तत्व नहीं है, स्पेस तत्व नहीं है? ऐसा कोई संजोग जीवन में है? इसी का नाम है कुदरत। ये किताबों में नहीं मिलेगा, पूरे आगम कंठस्थ कर लोगे तो भी नहीं मिलेगा।
दूसरे रूप में मिलेगा, है? दूसरे रूप में मिलेगा, मिलेगा सही दूसरे रूप में। दूसरे रूप में। ये समझ नहीं आया इसे मुझे। वही मैं कहता हूँ, जहां तक समझाने वाला अनुभवी पुरुष नहीं मिलेगा वहां तक आपको आगम समझ में नहीं आएगा। आप खुद पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। लिखा तो वही है मगर पढ़ने की दृष्टि नहीं है। आगम वही है, दृष्टि नहीं है। अगर वही आगम महावीर पढ़ाएंगे तो दृष्टि है, तो कीमत दृष्टि की है कि शास्त्र की। अगर गीता कृष्ण पढ़ेंगे तो आज भी केवल ज्ञान है, और कोई संत पढ़े तो गीता 2 प्रकार की है कि 1 प्रकार की है? और डिफरेंस क्या है? दृष्टि। तो मैंने सत्संग की शुरुआत कहाँ किया था? दृष्टि की। कीमत किसकी है? अज्ञान वो भी दृष्टि है और ज्ञान वो भी। हमको बदलना क्या है? बदलना दृष्टि को है, और बदलते क्या है? कक्का समझ में आ गया? अभी प्रार्थना बुलाते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हरेक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं वो सभी को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। इनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियाँ न करूँ, ऐसा मैं आपको वचन देता हूँ। हे प्रभु, आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।